अब आगे हम देखेंगे हिस्टोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड मतलब कौन सा टाइम, आप जैसे हम देखते हैं ब्रिटिश इंडिया में आ रहे हैं, उनके बाद या पोर्तुगीज़ हैं, मुगल हैं, अंडरस्टैंड, ये वाले हिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, तो हिस्टोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड में हिस्टोग्राफी बेसिकली ना 3 तरीके से लिखी गई थी। ओके, आपको एक रहेगा आपका ओरिएंटलिस्टिक। ओके, तो मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडिया में जो हिस्ट्री है वो 3 तरीके से लिखी गई, कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा ओरिएंटलिस्टिक, और तीसरा क्या है आपका नेशनलिस्टिक। ओके, कॉलोनियलिस्टिक मतलब जो मतलब ब्रिटिश ऑफिसर है उन्होंने लिखा, उन्होंने बताया कि हम इंडिया में आए, हमने बहुत अच्छा मतलब हम जो इंडिया के लोग जो थे जो अनसिविलाइज थे उनको सिविलाइज किया, मतलब उनको पता नहीं था कि कैसे रहना है, या वो मतलब वो अच्छे से बिहेव नहीं करते थे, अंडरस्टैंड, कि उनको बोलने का तरीका नहीं था, कपड़े पहनने के ढंग नहीं थे। तो हम इंडिया में तो वो बेसिकली वो हिस्ट्री लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा वो ब्रिटिश डोमिनेटेड हिस्ट्री था। समझ आ रहा है, ब्रिटिश डोमिनेटेड मतलब ब्रिटिश अपने बारे में अच्छा अच्छा बता रहे हैं, जो इंडिया है उनके बारे में क्या बता रहे हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ऐसा है। तो वो जो हिस्ट्री उनको हम क्या बोलते हैं, कॉलोनियलिस्टिक हिस्ट्री। ओके, और उसके बाद क्या था, ओरिएंटलिस्टिक हिस्ट्री। ओरिएंटलिस्टिक हिस्ट्री मतलब क्या, आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को बता रहे हो कि चलो ठीक है, मतलब एक रियलिटी बता रहे हो कि ये है। और नेशनलिस्टिक हिस्ट्री मतलब क्या होता है कि ये तो तुम्हें समझ आया, नेशनलिस्टिक मतलब जो फ्रीडम फाइटर लिख रहे हैं वो क्या करेंगे, इंडिया के बारे में बताएंगे, लेकिन वो इंडियन डोमिनेटिंग होगा। ब्रिटिश को बोलेंगे नहीं ये अच्छे नहीं थे, इन्होंने हमसे हमारे पैसे लेके चले गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। समझ आ रहा है। तो हिस्टोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड, in the 20th century, the Indian archaeological exploration and the research started under the British rule. Number of ancient sites were excavated under the supervision of Sir Alexander Cunningham, the first director general of the Archaeological Survey of India. तो यहाँ क्या बोला, 20th सेंचुरी में ब्रिटिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्साविशन हुए। तो एक्साविशन का मतलब ये था कि वो ये चाहते थे कि इंडिया के हिस्ट्री के बारे में पता चले, नहीं उनका वो ये तो चाहते थे कि इंडियन के हिस्ट्री के बारे में उन्हें पता चले, लेकिन उसको एक क्या होता है, आप हिस्ट्री को क्यों जानना चाहते हो, अगर आप अपने हिस्ट्री को जान के ना मोटिवेटेड होते हो क्योंकि हम ऐसे थे, हमें वैसे मतलब आप उससे आगे जाना चाहते हो, या अगर आपको लगता है क्योंकि नहीं हमारे साथ बहुत बुरा हुआ हमारे हिस्ट्री में, तो वो ट्रॉमा है उसको आप क्या करते हो कि नहीं ऐसा क्यों हुआ, मतलब एक मोटिवेशन आता है ना। तो इनका ये नहीं था कि वो मोटिवेट करना चाहते थे इंडिया को, नहीं, ये जो ब्रिटिश है वो इंडिया की हिस्ट्री को जान के कि इनको किस तरीके से हम क्या कर सके, डोमिनेट कर सके, अंडरस्टैंड, वो ये चाहते थे। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश ने क्या किया था, अलग अलग जगह पे एग्जाबिशंस किए थे, जैसे हड़प्पा हो गया या अलग अलग साइट्स हैं। ओके, तो क्या और नंबर ऑफ साइट्स मतलब अलग अलग साइट पे एग्जाबिशन किए गए, किनके सुपरविजन में, सर अलेक्जेंडर कनिंगम। ओके, द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ASI है, अंडर उनके फर्स्ट जो डायरेक्टर थे वो भी कौन थे, सर अलेक्जेंडर कनिंगम। कहीं भी अगर एग्जाबिशन होता है इंडिया में तो ये ऑर्गेनाइजेशन ही करती है वो एग्जाबिशन, अंडरस्टैंड। of the archaeological survey of India, he choose mainly the sites mentioned in the Buddhist। अब ये कहाँ एग्जाबिशन करते थे, उस जगह पे एग्जाबिशन करते थे जो ना मतलब किसी माइथोलॉजिकल बुक में लिखी गई है, या आप बोलोगे कि जैसे जैन के अलग अलग साइट्स है, बुद्धिस्ट के बुक में लिखी गई, वो बुक में वो रीड करते थे वो साइट्स के बारे में, उस साइड पे जाके वो क्या करते थे, जैसे अभी हम पढ़ते हैं ना कि जैसे आप किनका, तो हमने द्वारका के बारे में कहाँ पढ़ा, बुक में पढ़ा ना, फिर हमने देखा हो कि द्वारका जैसी कोई जगह है, फिर वहाँ एग्जाबिशन किए जाते कि एक्चुअली में वहाँ कोई चीज़ प्रेजेंट है या नहीं। तो आपको ऐसा तो नहीं है कि सपने में आया, आपने वो बुक्स में रीड किया। ओके, तो वहाँ रीड करने के बाद आप उस जगह पे जाके क्या करते हो, एग्जाबिशंस करते हो। तो वैसे ही ब्रिटिश ने भी किया, अलग अलग बुक्स में रीड किया, कौन सी वहाँ जाके एग्जाबिशन किया, और फिर उन्होंने पता किया कि कहाँ कौन सी चीज़ें अवेलेबल है। ओके, Harappa civilization was discovered during the tenure of Sir John Marshall. Because of this discovery, the antiquity of Indian history could be traced third millennium BC or even earlier। मैंने पहले बताया था ना, पहले ऐसा माना जाता था कि 1000 ईयर पहले से है, लेकिन जब हड़प्पा में एग्जाबिशन किया गया किनके ये टाइम पीरियड के अंदर, सर जॉन मार्शल। ओके, तो वो टाइम पे पता चला नहीं इंडियन हिस्ट्री 1000 ईयर नहीं है, वो कितने टाइम की है, 3000। मिलानियम मतलब होता है 1000, तो 3 है, ये थर्ड मिलानियम दिया है मतलब
3000 ईयर इतनी ओल्ड है, क्योंकि वहाँ एग्जामिनेशन में उनको वो सारी चीजें मिली। इवन उससे ज्यादा भी पुरानी हो सकती है। ओके। Many British officials in India wrote about the Indian history. Their writing display strong influence of the colonial politics of the British. अभी मैंने बताया था strong influence मतलब उसमें आपको क्या देखने मिलता है कि वो ब्रिटिश डोमिनेटेड है। वो ये बता रहे कि इंडिया की हिस्ट्री ऐसी है, लेकिन वो अनसिविलाइज है। वो उनको चम्मच से खाना नहीं आता, वो हाथ से खाना खाते हैं, उनको कपड़े पहनने नहीं आते ढंग के। हम देखो 3 पीस पहन के घूमते, तो ऑब्वियसली क्यों पहनेगा कोई इंडिया में 3 पीस। हमारे यहाँ 365 डेज ज़्यादातर क्या रहता है, धूप ही रहता है। तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो आपका क्या पहन रहा है, सूट वूट लगाए घूमा। तो वो ये बोल रहे हैं कि इंडिया जो अनसिविलाइज है, उनको पता नहीं है कि कैसे बोलना है। ओके। उनके बारे में बताया गया कि वो क्या थे, मतलब ब्रिटिश डोमिनेटेड था। 3 वॉल्यूम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ देखो यहाँ बुक में भी क्या लिखा है, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये बुक में भी देखो क्या लिखा है, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया मतलब ब्रिटिश की इंडिया। ओके। बाद में चेंज हो जाएगा ये बुक का, लेकिन अभी तो दिया है ना, मतलब दिख रहा है ना कि उनका डोमिनेंस है। समझ आ रहा है। 3 मतलब 3 बुक्स की मतलब सीरीज में निकाला गया। नाम क्या था, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। किसने लिखा था, जेम्स मिल। Were published in 1817. This was the first book on Indian history written by the British historian. Okay, किसने लिखी थी ये बुक, ब्रिटिश हिस्टोरियन ने। ओके। और ये फर्स्ट बुक थी जो मतलब इंडिया के बताया गया था, इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताया। ठीक है। द एब्सेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्ट मतलब कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, कुछ भी मतलब यही बोल रहे थे कि हम अच्छे हैं, इंडियन अच्छे नहीं है। मतलब उनका कोई ऐसे मोटिवेशन नहीं था या अंडरस्टैंड, उनका बस यही था कि बस बताना है कि ब्रिटिश बहुत अच्छे हैं और इंडियन जो कल्चर है वो क्या है, अनसिविलाइज है। ओके। हम आए तब इनके यहाँ कल्चर आया, वरना तो इनका कल्चर भी नहीं था, ऐसा वो बताना चाहते थे। एब्सेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव एंड prejudice about the various aspects of the Indian culture. The history of India written by the आगे क्या बोला है, और प्रिजुडाइज अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर। प्रिजुडाइज मतलब कुछ धारणाएं आप पहले से सोच के रखते हो क्योंकि इंडियन कल्चर है, ऐसा ही होगा, अनसिविलाइज होंगे। तो ये सारी चीजें इसमें लिखी गई थी। आगे क्या बोला, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नहीं, चेंज हो गया थोड़ा सा। क्या है, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। किसने लिखा था, रिटन बाय मॉन्स्टॉट एलिफस्टोन। ओके। गवर्नर ऑफ बॉम्बे मतलब वो जो आपके मॉन्स्टर्ड एलिफस्टोन थे वो क्या थे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे। अभी तो मुंबई हो गया उनका, इसका नाम। वॉज पब्लिश इन 1851। ये बुक जो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये कब लिखी गई थी, 1841 में। और द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कब लिखी गई थी, 1817 में। सारा आपको याद रखना है। ओके। किसने लिखा था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जेम्स मिल। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा, मॉन्स्टॉट एलिफस्टोन। ओके। वो क्या थे, बॉम्बे के गवर्नर थे। और वो कब लिखा गया था बुक, 1841। ओके। वॉज पब्लिश इन 1841। ही वॉज द गवर्नर ऑफ बॉम्बे। दिया है कि कब से कब तक गवर्नर थे। ओके। तोंड बंद करा ली तर काना खाली अजून वाजवणार एक। आपसे बोल रही शांति से बैठा, दीदी ये दीदी वो। द पीरियड ऑफ मराठा एम्पायर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री. Grand Duff name stand out among the British officials who wrote about the Maratha history. He wrote the book entitled A History of Marathas. This book is published in the 3-volume. Grand Duff's writing, also known as the British inclination of condemning Indian culture and the history. ब्रिटिश मतलब डफ है ना, तो उनको ऐसे बोला भी जाता है, मतलब उनके नाम के सामने कि ये डफर थे। इनको मतलब डफर मतलब ऐसा नहीं, आज इंडियन बोलते हैं कि डफर थे। उन्होंने मतलब इसमें इंडिया कंडेम द इंडियन कल्चर, मतलब इंडियन कल्चर को बुरा बोला कि ये अनसिविलाइज है, ऐसा अंडरस्टैंड। उन्होंने मराठा हिस्ट्री के बारे में लिखा था, कंडेम द इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री. सिमिलरली टेंडेंसी इज विटनेस इन द कॉलोनियल टॉड. और वैसे ही सेम चीज़ें जो कॉलोनियल टॉड ने लिखा, राइटिंग अबाउट द राजस्थान. कॉलोनियल टॉड ने किन के बारे में लिखा, राजस्थान के हिस्ट्री के बारे में. उसमें भी उन्होंने सेम जो इंडियन कल्चर है उनको क्या किया, कंडेम किया. कंडेम मतलब इंडियन कल्चर के बारे में बुरा बुरा बोला कि दे आर ओके. और कॉलोनियल टॉड इन्होंने किन के बारे में लिखा, राजस्थान के हिस्ट्री के बारे में लिखा.
और जो ग्रैंड डफ है उन्होंने किन के बारे में लिखा था, मराठा, जो मराठा एम्पायर है, हिस्ट्री ऑफ मराठा, उनके बारे में लिखा था। ओके, द 2 वॉल्यूम रिटन बाय विलियम विल्सन हंटर, द इंडियन हिस्ट्री शो अ समवॉट इम्पार्शियल ट्रीटमेंट ऑफ द, अब जो ये विल्सन हंटर थे, हंटर से इन्होंने इम्पार्शियल, मतलब इन्होंने ये भी इंडिया के कल्चर को बुरा भी नहीं बोला, ब्रिटिश के कल्चर को अच्छा भी नहीं बोला, मतलब एक इम्पार्शियल था, मतलब न्यूट्रल था, अंडरस्टैंड। तो इम्पार्शियल ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट को ना उन्होंने हिस्ट्री को एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से लिखा। नीलकंठ जनार्दन कीर्ताने एंड द विश्वनाथ, नीलकंठ जनार्दन कीर्ताने एंड द विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े were 2 Indian historians who took upon the task of exposing the limitation of the Grand Duff's writing। मतलब उन्होंने बताया कि ग्रैंड डफ में एक्सपोज किया कि उन्होंने बहुत गलत लिखा है, उनके पास, मतलब बेसिकली इसलिए उनको क्या बोला जाता है, डफर ऐसे बोला जाता है, अंडरस्टैंड।